नमः शिवाय। शिव पुराण में कहा गया है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च निरादर त्रीणि तत्र परिशन्ति दुर्भिक्षणम मरणम भयम। जहाँ पर अयोग्यों को पूजा जाता है और विद्वानों का निरादर किया जाता है, वहाँ तीन चीज़ें अवश्य आती है: अकाल, मृत्यु और भय। यहाँ पूज्य और अपूज्य का अर्थ व्यक्ति नहीं है। पूजा तो पुस्तक की भी होती है, मूर्तियों की भी होती है, व्यक्तियों की भी होती है। केवल मनुष्य के साथ इसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो फिर पूज्य में अशुभ और शुभ भी है, करणीय एवं अकरणीय भी है, पाप और पुण्य भी है। लेकिन समझे कैसे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो ईश्वर उसे दिव्यता दे के भेजते हैं और दिव्यता ही उसका ज्ञान है। 1 साल के बच्चे को हम कुछ भी इशारा करते हैं तो वो समझ जाता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई इधर हटने को कह रहा है। हमने तो नहीं बताया उसे। तो ईश्वर ने जो दिव्यता दे रखी है उसके 3 स्रोत हैं। पहला तो वो परमपिता परमेश्वर है, दूसरा हमारे गुरु हैं, और तीसरा समाज है जो हमें सिखाता ही रहता है। समाज में माता पिता भी हैं, संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। माँ तो बस 80 शब्द सिखाती है बच्चे को, बाकी सारे वो बाहर से ही सीख कर आता है, स्कूल से, सगे संबंधियों से, अध्यापकों से, पुस्तकों से, समाज से। तो ईश्वर ने जिन 3 स्रोतों के माध्यम से जो दिव्यता दे के भेजा है वो ऋण होता है। हर व्यक्ति के ऊपर ये होता है। तो 3 प्रकार का कर्जा लेकर हर व्यक्ति पैदा होता है। पहला है परमात्मा का ऋण। उसने हमें शरीर दिया, जन्म दिया, घर परिवार दिया, घर बार दिया, खाना पीना दिया, हवा पानी दिया। वो सब ऋण है हमारे ऊपर। और दूसरा ऋण होता है गुरु का। वो हमें ज्ञान देता है। तो गुरु कौन है? वो अध्यापक भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। तो दूसरा है कि हमें गुरु ऋण उतारना है। और तीसरा है समाज का ऋण। तो जो 3 कर्जे हमारे ऊपर हैं, अगर शरीर के रहते इसे चुका दिए जाएं तो समझो कि सारा खाता क्लीन हो जाएगा। नहीं तो कुछ अगले जन्म पे चढ़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति इसमें कभी भी राइट ऑफ नहीं करती। जो भी बकाया रह गया है वो आगे चला जाएगा, और जो पिछले का भी कुछ बचा होगा तो ऐसे तो कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा। तो अगर भुगतान एक बार में करना है तो स्कंद पुराण की वो बात सोचनी पड़ेगी कि करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो उसके लिए विवेक चाहिए। हर व्यक्ति के पास 6 भाषाएं होती हैं। तो वो 6 भाषा कौन सी है? पहली आँखों की भाषा, जो हम पढ़कर ग्रहण करते हैं। दूसरे कानों की भाषा, जो हम सुनकर ग्रहण करते हैं। तीसरी है मुंह की भाषा, जो हम बोलते हैं। चौथी है मन की भाषा, जिसमें भाव पैदा होते हैं। 5वीं है बुद्धि की भाषा, जिसमें तर्क वितर्क का जन्म होता है। 6ठी है संकेत की भाषा। और इसके अलावा जो एक अंतिम भाषा है वो भाषा है आत्मा की, जिसको आत्मा चेतना के माध्यम से बताती है। तो 5 भाषाएं तो शरीर की हैं, एक भाषा शरीर की नहीं है।
वो इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर का अंग नहीं है, आत्मा का आवरण शरीर है। 5 प्रकार की भाषाओं को सब पढ़ते लिखते और जानते हैं और इसमें बड़े ज्ञानी होने का दावा भी करते हैं, लेकिन शरीर माया का अंग है और माया भ्रम है। तो शरीर भी भ्रम है और शरीर की 5 भाषाएं भी भ्रम है। तो ये बुद्धि की जो भाषा है वो भ्रम पैदा करती है। अब मान लो कि बहते हुए पानी पे वृक्ष की छाया पड़ रही है, पानी के साथ साथ छाया भी हिल रही है। तो छाया तो स्थिर है, हिल तो पानी रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं और हमारी बुद्धि मान रही है कि छाया हिल रही है। तो तुम्हारा शरीर वृक्ष है और तुम्हारी आत्मा छाया है और बहता हुआ पानी माया है। इस माया पर तुम्हारी आत्मा की छाया स्थिर पड़ी हुई है, परंतु तुम्हें हिलती हुई लग रही है। इसी भ्रम से निकलने के लिए 5 भाषाओं के साथ साथ छठी भाषा का सीखना बहुत जरूरी है। और छठी भाषा आत्मा की भाषा है। वो तब सुनाई पड़ती है जब ये 5 भाषाएं मौन हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा शून्य में रहते हैं और शून्य का मतलब है साइलेंस, मौन। तो उस शून्य में मौन की मौन से बातें हो सकती हैं, मौन की कभी भी भाषा से बात नहीं हो सकती। ये दोनों अंतर विरोधी चीजें हैं। He wants to talk to you, but in silence, in complete silence. Now you have to create the complete silence. तो वो कैसे आएगी? केवल ध्यान से आएगी। इन 5 भाषाओं को सुलाने का एकमात्र साधन है ध्यान, मेडिटेशन। तो इन 5 भाषाओं को सुलाने में जो एकमात्र कठिनाई है वह है माया। तो माया क्या है? जो है उसके नहीं होने का विश्वास और जो नहीं है उसकी होने की प्रकृति, इसी को तो माया कहते हैं। तो माया क्या है और उसका भ्रम कैसा है? तो जैसे अब मान लो कि आप सोच रहे हो कि मैं जो कमा रहा हूँ या मैं जो ये घर बना रहा हूँ, इसमें हमारी 3-4 पुश्तें रहेंगी। जो पैसा जमा कर रहा हूँ, बुढ़ापा मेरा आराम से कटेगा। ये माया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम बूढ़े होने तक जियोगे? इसकी क्या गारंटी है? विश्वास है कि जिस संतान के लिए घर बना रहे हो वह तुम्हें वहाँ रहने देगी? तो हमेशा हम इसी भ्रम में जीते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस भ्रम में नहीं जीना है, सत्य में जीना है। और सत्य वही है जो सिर्फ आत्मा की भाषा है। बुद्धि और मन का बताया कभी सत्य नहीं होता। तो उन 5 भाषाओं को ध्यान के माध्यम से सुलाने का प्रयास करो, तो छठी भाषा अपने आप बोलेगी। शून्य अगर पैदा करना है अपने अंदर, तो विचारों को धीरे धीरे कम करना होगा, अपनी इच्छाओं को कम करना होगा और मन और बुद्धि को इग्नोर करना होगा। अतः यह स्मरण रहे कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना माचिस के जल नहीं सकती, उसी प्रकार एक व्यक्ति का जीवन अध्यात्म के बिना नहीं बदल सकता। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।